तो लंदन से लेकर वेल्स और स्कॉटलैंड तक हर जगह इमिग्रेशन रेड्स का डर। जहां इलीगल काम मिला वहां सीधे अरेस्ट और डिपोर्टेशन आपका हो जाएगा। तो क्या आप यूके में काम कर रहे हैं और क्या आपके पास सही वीजा और परमिशन है? अगर नहीं है तो यूके गवर्नमेंट की ये कार्रवाई आपके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। तो चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो ब्रिटेन यानी यूके में सरकार ने इलीगल काम करने वाले लोगों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। साल 2025 यानी कि पिछले साल में यूके सरकार ने ऐसे लोगों पर सख्ती बढ़ा दी थी जो बिना सही वीजा या परमिशन के काम कर रहे थे। तो यूके के होम ऑफिस के मुताबिक पूरे 2025 में 17,400 से ज्यादा जगहों पर रेड्स पड़ी थी। इन रेड्स में करीबन 9,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जब से लेबर गवर्नमेंट जुलाई 2024 में सत्ता में आई है तब से अब तक कुल 12,300 से ज्यादा अरेस्ट हो चुके हैं। सरकार का साफ साफ कहना है कि पिछली सरकार के मुकाबले रेड्स में 77%, 77% और अरेस्ट में 83% की बढ़ोतरी हुई है। तो कहां हुई है ये कार्रवाई, ये भी आपको बताते हैं। तो होम ऑफिस ने बताया कि ये रेड्स खास तौर पर उन जगहों पर हुई है जहां इलीगल वर्किंग ज्यादा पाई जाती है, जैसे कि नेल बार्स, कार वॉश, इसके अलावा बार्बर शॉप्स, टेक अवे और फूड आउटलेट्स, इसके अलावा वेयर हाउसेज और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स। सबसे ज्यादा कार्रवाई लंदन में हुई है इन सब जगहों पर। तो लंदन में करीबन 2700 रेड्स हुए हैं और 2100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा वेस्ट मिडलैंड्स और साउथ वेस्ट जैसे इलाकों में भी बड़ी संख्या में अरेस्ट हुए। तो इसमें इंडियंस की भी संख्या है। जी हां, तो दिसंबर 2025 में स्वीडन शहर में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रेड हुई और इस रेड में इंडियन और अल्बानियन नेशनल्स को पकड़ा गया। तो कुल 30 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। होम ऑफिस के मुताबिक इनमें से ज्यादातर लोगों को यूके से बाहर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। तो यूके के दूसरे इलाकों में क्या हाल है आपको ये भी बताते हैं। तो वेल्स में 1320 रेड्स हुई और 650 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा स्कॉटलैंड में 695 रेड्स हुई और 400 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया। इसके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड की बात की जाए तो इसमें 187 रेड्स हुई और 234 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। तो सरकार का इस पर कहना है कि इन इलाकों में पिछले सालों के मुकाबले अरेस्ट 2 गुने बढ़ गए हैं, मतलब डबल बढ़ गए हैं। तो सरकार इतनी सख्त इसमें क्यों हो गई है? तो यूके सरकार का इस पर मानना है कि इलीगल वर्किंग से ब्लैक इकोनॉमी बढ़ती है, जेन्युइन वर्कर्स का इसमें काफी नुकसान होता है, टैक्स चोरी होती है और इसी वजह से होम ऑफिस ने 5 मिलियन पाउंड एक्स्ट्रा फंडिंग भी दी है ताकि इमिग्रेशन एनफोर्समेंट और भी ज्यादा मजबूत हो सके। अब ऑफिसर्स के पास बॉडी कैमरास भी हैं ताकि रेड्स और अरेस्ट के दौरान पूरा रिकॉर्ड रहे। तो इसी बीच अब आप नए कानून और नए रूल के बारे में भी जान लीजिए। तो यूके में अब एक नया कानून लाया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी असाइलम एंड इमिग्रेशन एक्ट। इसके तहत गिग वर्कर्स, टेम्पररी वर्कर्स, सब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स सभी के लिए राइट टू वर्क चेक जरूरी कर दिया गया है। और इसके अलावा यूके सरकार एक डिजिटल आईडी सिस्टम्स भी ला रही है। तो अब काम करने से पहले आपको यह साबित करना जरूरी होगा कि आप लीगली यूके में काम कर सकते हैं। तो होम सेक्रेटरी का इसमें क्या बयान है आपको ये भी बताते हैं। तो यूके की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इलीगल वर्किंग के लिए हमारी कम्युनिटीज में कोई जगह नहीं है। हमने यूके के इतिहास की सबसे बड़ी एनफोर्समेंट एक्टिविटी शुरू की है ताकि इलीगल माइग्रेंट्स कहीं छिप ना सके। तो स्मगलिंग और डिपोर्टेशन भी इसमें बढ़ा है। जी हां, तो होम ऑफिस के मुताबिक पिछले 12 महीनों में 4000 से ज्यादा ह्यूमन स्मगलिंग केसेस रोके गए हैं। साल 2025 में 1085 लोगों को यूके से वापस भेजा गया, कुछ फोर्सफुली और कुछ वॉलंटरीली।
तो इंडियन कम्युनिटी के लिए इसमें मैसेज साफ है कि अगर आप या आपके जानने वाले यूके में हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना वैलिड वीजा के काम करना, फेक डॉक्यूमेंट से जॉब करना अब पहले से ज्यादा रिस्की हो चुका है। तो यूके सरकार का मैसेज इसमें साफ है, इलीगल वर्किंग पर जीरो टॉलरेंस। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।